Hello everyone, welcome back to the channel. In this video we'll be covering dumping. Dumping exactly होता क्या है पहले हम वो देखेंगे एंड देन टाइप्स ऑफ डंपिंग कौन से हैं. ट्रेड बैरियर में ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम डंपिंग. एक तरीके से डंपिंग से भी आप ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. Dumping is the export of the commodity at below cost or at least the sale of the commodity at lower price in abroad than domestically. इसका मतलब क्या है सिंपल टर्म्स में, अगर ए नेशन जो है ये डोमेस्टिकली भी सेल कर रहा है उस कमोडिटी को एंड वो इंटरनेशनली भी सेल कर रहा है उस कमोडिटी को. ए जो नेशन है या ए जो फर्म है, चलो फर्म ले लेते हैं. ए फर्म क्या करेगा, डोमेस्टिकली प्राइस बहुत हाई रखेगा. समझो ए का जो कॉस्ट है उस कमोडिटी का वो 10 रुपीज़ है. डोमेस्टिकली वो 25 रुपीज़ में बेचेगा विच इज़ वेरी हाई प्राइस. एंड इंटरनेशनली वो क्या करेगा, इंटरनेशनली वो या तो कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा या तो उससे कम, लेट्स टेक 8 रुपीज़ में बेचेगा. तो वो क्या कर रहा है, वो इंटरनेशनली परफेक्ट कंपटीशन की तरह या परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की तरह बिहेव कर रहा है. अब मैंने ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म क्यों बोला, क्योंकि आप अगर उसके फीचर्स देखोगे तो लॉन्ग रन में एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म अपने कॉस्ट के जितना ही प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट जितना ही वो प्राइस चार्ज करता है, उससे ज़्यादा वो कर नहीं सकता, वरना सारे के सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो दूसरे फर्म्स के पास चले जाएंगे या प्रोड्यूसर के पास चले जाएंगे. तो इंटरनेशनली वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म की तरह बिहेव कर रहा है और डोमेस्टिकली वो मोनोपोली कर रहा है. मोनोपोली यानी वो मोनोपोली प्राइस चार्ज कर रहा है. तो ये क्यों हुआ, ये डंपिंग कर रहा है. ये क्यों हुआ, क्योंकि वो डोमेस्टिकली मोनोपोली है उसके पास, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे और भी नेशंस हैं जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं. तो इस वजह से वो डंपिंग कर पा रहा है. तो इसे डंपिंग कहते हैं. डंपिंग इज़ क्लासिफाइड एज परसिस्टेंट, प्रेडेटरी एंड स्पोरैडिक. परसिस्टेंट डंपिंग क्या होता है, पहले तो परसिस्टेंट क्या होता है कि जो कंटिन्यूसली चलता रहे. तो परसिस्टेंट डंपिंग और इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. परसिस्टेंट डंपिंग को इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं. पहले तो हमें समझना पड़ेगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है. अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया होगा मोनोपोली के अंडर आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया होगा. जो मोनोपोलिस्ट होता है वो मोनोपोलिस्ट जो है वो डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है. अब ये 3 तरीके के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है. फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री. फर्स्ट डिग्री जो है वो डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइस चार्ज करना. किसी से 5 रुपये लेना, किसी से 10 रुपये लेना, किसी से 15 रुपये या किसी से 20 रुपये. ऐसे आप डिफरेंट पर्सन से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हो और उनका जितना भी कंज्यूमर सरप्लस है वो सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस ले जा रहे हो. यानी समझो जो ए पर्सन है आपके पास आया, उसका कंज्यूमर सरप्लस 5 रुपीज़, उसका कंज्यूमर जो सरप्लस है वो 5 रुपीज़ है. वो उसका विलिंगनेस जो है वो 5 रुपीज़ है कि वो उस चीज़ के लिए 5 रुपीज़ देने के लिए रेडी है, तो आप 5 रुपीज़ चार्ज करोगे. बी जो है वो उस कमोडिटी के लिए 7 रुपीज़ रेडी है देने के लिए, तो आप 7 रुपीज़ उससे चार्ज करोगे. सारा का सारा जितना भी उसका विलिंगनेस है वो आप उतना उस हिसाब से चार्ज करोगे और सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस ले लोगे. ये फर्स्ट डिग्री हो गया. सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, सेकेंड डिग्री यानी क्वांटिटी में बेचना.
इतनी क्वांटिटी इतने अमाउंट में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में बेचना। यानी हम कह सकते हैं ना कि अगर आप 5 पीसेस लोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो वो क्वांटिटी के टर्म्स में हो गया। ये सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। थर्ड डिग्री क्या है? थर्ड डिग्री है, दो अलग अलग मार्केट है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इलास्टिसिटी कम है। मार्केट 1 में क्योंकि इलास्टिसिटी ज़्यादा है, यानी कौन सी इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी। मार्केट 1 में क्या हो रहा है कि लोग उनको काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है प्राइस चेंजेस होने से, तो यहाँ पे आप कम प्राइस चार्ज करोगे। और जहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी कम है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस कम है, यानी हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जितना भी प्राइस चार्ज करो हमें वो चीज़ चाहिए, वहाँ पे आप प्राइस हायर चार्ज करोगे। टू डिफरेंट मार्केट्स में जहाँ पे डिफरेंट इलास्टिसिटी है, वहाँ पे डिफरेंट प्राइस चार्ज करना। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की 3 डिग्री हो गए, 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं। कहाँ पे? एक मार्केट में डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं, दूसरे मार्केट में डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं। इस वजह से इसे परसिस्टेंट डंपिंग, परसिस्टेंट यानी कंटिन्यूसली आप डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हो, इस वजह से इसे इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। इट इज़ कंटिन्यूअस टेंडेंसी ऑफ अ डोमेस्टिक मोनोपोलिस्ट, डोमेस्टिकली वो मोनोपोलिस्ट है, to maximize total profit by selling the commodity at a higher price in domestic market, obviously because वो domestically एक monopolist है, which is insulated by transportation cost and trade barriers। क्यों? अब वो डोमेस्टिकली मोनोपोलिस्ट क्यों है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई है और ट्रेड बैरियर्स बहुत सारे लगे हुए हैं, इस वजह से वो डोमेस्टिकली उस चीज़ में, उस कमोडिटी में मोनोपोलिस्ट है। दैन इंटरनेशनली वेयर इट मस्ट मीट द कॉम्पिटिशन ऑफ फॉरेन प्रोड्यूसर। इंटरनेशनली में, इंटरनेशनल मार्केट में वो कम प्राइस पे बेचेगा, क्योंकि वहाँ पे वो दूसरे प्रोड्यूसर्स से, फॉरेन प्रोड्यूसर्स से कंपटीशन फेस करता है। सेक्शन ए 9.2 shows how the domestic monopolist can determine the exact price to charge domestically and internationally to maximize total profits in cases of persistent dumping और international price discrimination। अगर आपको देखना है कैसे वो प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट मार्केट्स में, तो वो सेक्शन ए 9.2 यानी अपेंडिक्स में दिया गया है इस चैप्टर के, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रेडेटरी डंपिंग। प्रेडेटरी डंपिंग इज अ टेम्पररी सेल, very important, temporary sale of commodity at below cost or at lower price abroad in order to drive the foreign producer out of business। हम क्या कर रहे हैं, समझते हैं कि 3 प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। 3 प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर ए, बी और सी है। बी क्या करेगा? बी जो है वो बहुत ही कम, अपने कॉस्ट से भी कम प्राइस से बेचेगा। समझो 8 रुपीज़, कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ है, तीनों के लिए कॉस्ट 10 रुपीज़ है। तो बी क्या करेगा? कॉस्ट से भी कम प्राइस में टेम्पररी यानी थोड़े टाइम के लिए बेचेगा। बाकी लोगों को पता नहीं है ये क्यों कर रहा है, ऑब्वियसली ये लॉसेस फेस करेगा, राइट। लॉसेस फेस करेगा तो ये क्या करते हैं, ये 10 रुपीज़ में ही बेचते हैं। कंज्यूमर्स क्या करेंगे? कंज्यूमर्स इनके पास जाएंगे। कंज्यूमर्स जब इनके पास जाएंगे, इनके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है, प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये आउट ऑफ बिजनेस चले जाएंगे। क्या करेंगे? ये लोग बंद कर देंगे अपनी दुकान। तो कौन जीत गया? बी जीत गया। अब बी जो हो गया वो बी इंटरनेशनल मार्केट में भी मोनोपोली हो गया। अब क्या करेगा? ये थोड़ा प्राइस इंक्रीज़ करेगा, 9, 10 जितना, फिर 11, ऐसे प्राइस चार्ज करेगा ज़्यादा, क्योंकि अब लोगों को इसके यानी बी फर्म के कमोडिटी की आदत पड़ गई है, तो अब वो उनसे ही ख़रीदेंगे। तो टेम्पररी बेसिस पे वो प्राइस इतना कम चार्ज करेगा कि बाकी लोग निकल जाए बिजनेस से। आफ्टर विच प्राइसेस आर रेज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यूली एक्वायर्ड मोनोपोली
जैसे ही उसको मोनोपोली मिल जाएगा थोड़े टाइम बाद वो प्राइसेस इंक्रीज कर देगा। अब ये प्रेडेटरी डंपिंग हो गया। थर्ड टाइप क्या था? स्पोरैडिक डंपिंग। स्पोरैडिक डंपिंग इज द ओकेजनल सेल of commodity at below cost or at lower price abroad than domestically in order to unload an unforeseen and temporary surplus of commodity without having to reduce domestic prices। अब क्या होता है, देखो समझो कि ए जो फर्म है उसने प्रोड्यूस कर दिया 100 यूनिट्स, ठीक है, और इसके डोमेस्टिक एरिया में या डोमेस्टिकली जो डिमांड है, ये हो गया प्रोड्यूस कितना किया यानी सप्लाई। डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ 80 यूनिट्स का है। अब अगर आप डिमांड और सप्लाई का रिलेशनशिप समझो, ये सप्लाई हो गया, ये डिमांड हो गया, ठीक है। अगर सप्लाई जो है वो ज़्यादा है दैन डिमांड, यानी आपका सप्लाई इतना था लेकिन ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, सप्लाई आपका ज़्यादा है कंपेयर टू डिमांड, आप यहाँ पे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। ये नॉर्मल लॉजिक भी अगर आप लगाओ कि आपके पास 100 यूनिट्स पड़े हैं, सिर्फ 80 यूनिट्स के डिमांड हो रहे हैं, आप क्या करोगे, ठीक है हम प्राइस कम कर देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, खरीदो, जाओ खरीदो तो हमारा स्टॉक जो है वो ख़त्म हो जाए, तो आप प्राइस कम करोगे। अब प्राइस जब कम करोगे तो प्रॉफिट्स कम होंगे, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये डोमेस्टिकली सारी बात हो रही है, तो ये क्या करेंगे, अगर डोमेस्टिकली ही वो कर रहे हैं तो उन्हें प्राइस कम करना पड़ेगा और प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे उनके। तो ये क्या करते हैं, बाकी के जो 20 यूनिट्स जो बच गए हैं वो कम प्राइस पे इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं। तो इससे कभी कभी ओकेजनली जब उनका स्टॉक ज़्यादा हो जाता है, सप्लाई ज़्यादा हो जाता है डिमांड से, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में कम प्राइस पे बेच देते हैं। इसे स्पोरैडिक डंपिंग कहते हैं। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस टू काउंटरएक्ट प्रेडेटरी डंपिंग आर जस्टिफाइड। ऑब्वियसली अगर आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कोई और नेशन, मैं देख रही हूँ ए नेशन जो है वो प्रेडेटरी डंपिंग कर रहा है, तो मैं अगर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस अपने कंट्री में लगा रही हूँ तो वो सही है, वो जस्टिफाइड होगा, क्योंकि जो दूसरा नेशन है वो अपने कमोडिटी बेचने के लिए इतना कम प्राइस कर रहा है। एंड अलाउड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम अनफेयर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अब्रॉड, तो वो जस्टिफाइड होगा। प्रेडेटरी डंपिंग के अगेंस्ट आप अगर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो तो वो जस्टिफाइड होगा। These restrictions usually take the form of anti-dumping duties to offset price differentials or the threat to impose such duties। तो ये क्या हो जाता है, अगर आप किसी प्रेडेटरी डंपिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हो तो वो एक एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ हो गया। आप प्रेडेटरी डंपिंग ए नेशन कर रहा है तो हम जो बी नेशन है हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट ड्यूटीज़ लगा देंगे। ये जो ड्यूटीज़ हो गई ये आप डंपिंग के अगेंस्ट लगा रहे हो, इस वजह से एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ भी कहा जाएगा। However, it is often difficult to determine the type of dumping। Obviously आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि किस टाइप ऑफ, कौन से टाइप ऑफ डंपिंग हो रहा है, क्या वो प्रेडेटरी है या वो स्पोरैडिक है या वो persistent है, you don't know। And the domestic producer invariably demand protection against any form of dumping। अगर आपको टाइप ही नहीं पता तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर तो कोई भी टाइप हो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मांगेगा ही। बाय सो डूइंग दे डिस्करेज इम्पोर्ट्स। अगर वो प्रोटेक्शन लगा रहे हैं यानी ड्यूटीज़ लगा रहे हैं तो वो इम्पोर्ट्स को डिस्करेज करेंगे एंड इंक्रीज देयर ओन प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट रेंट्स ऑन domestic producers। In some cases of persistent and sporadic dumping, the benefit to consumer from low prices may actually exceed the possible production losses of the domestic producer। कोई सिचुएशन में क्या होता है, जो persistent and sporadic dumping है
उसमें जो कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो रहा है लो प्राइसेस से वो ज़्यादा है कंपेयर टू जो लॉस हो रहा है किनको, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। ओवर द अब यहाँ पे सारा एग्जाम्पल्स उन्होंने बताया गया है कि कैसे डिफरेंट नेशंस ने कब कब डंपिंग किया, कब एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लाए, तो वो आप पढ़ सकते हो खुद ही। आप पढ़ के आप, वैसे भी ये सिर्फ कैलकुलेशन है, नंबर्स दिए गए हैं कितना उन्होंने डंपिंग लगाया, कितना ड्यूटी लगाया, या कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना लॉस हुआ, तो वो सिर्फ एग्जाम्पल दिए गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू US, जापान and all other nations. So you can read it. I'll just have a look अगर कुछ है तो no. Next is export subsidies, जो कि obviously there is a diagram for export subsidies also to understand the export subsidies. So ये हम next video में cover करेंगे. Till then keep watching the journey of understanding economics. And yes, अगर आपको dumping अच्छे से समझ में आया है so please वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. Another point, if you are new to the channel, please subscribe to the channel. Thank you.